नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेरनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार करे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का 8वां चैप्टर क्रमवीर कथा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्लास जितने भी बच्चों ने अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी आज के क्लास को शेयर कर दिए होंगे। तो चालू करते हैं। आज सबसे पहले पाठ परिचय से। पाठ परिचय से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा, शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। यानी जो कर्मवीर कथा है बाबू, कर्मवीर जो कथा है, इसका हम लोग पाठ परिचय देख रहे थे कि यह एक पुरुषों में उत्तम जो पुरुषार्थी लोग होते हैं उसकी कथा है, जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा, शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है, तथा यह किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करता है, विजय के रथ को प्रशस्त करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। अब आइए पाठ में घुसते हैं। करे पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामीणवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। करे कि इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। पाठे अस्मिन् मतलब यह पाठ, चाहे इस पाठ में समाज यानी इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा है। अब कह रहे कि कर्मवीर असौ निर्जो उत्साहने विदायां प्राप्य महत्वम पद लभयते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कह रहे है कि कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। कथाया यानी कि कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न अस्यात् उत्साहने सर्वे कतु प्रभवेत। यानी कह रहे इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से कभी सभी कामों में लगना चाहिए। यानी कह रहे पाठ्य अस्मिन् यानी इस पाठ में समाजे दलितस्य यानी समाज के दलित ग्रामवासी यानी ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से कभी सभी कामों में लगना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया है तो दबा के आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए माय डियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांते भीखन टोला ग्राम नाम ग्राम। यानी कह रहे कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गांव है। अब कह रहे कि निवसंति अस्मः तत्र निर्धना शिक्षा विहीन कष्ट जीवना जना। वहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। समझ में आ रहा है?
क्या कह रहे कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्रायः प्रांतरे भिखनटोला नामः ग्राम, यानी बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का एक गांव था। निवसंति अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीन कष्ट जीवन जना, यानी कह रहे वहां बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। तत् एव अन्यतम अस्म जनस्य परिवार ग्रामाद बरही स्थितियाम कुटया नवसंति, यानी कि कह रहा है कि उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता है। कहता है कि कुटी टू जिन प्राप्यवता परिवार जनान आत्म मात्रात रक्षयति न वृष्टो, यानी झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वाले को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। क्या कह रहे हैं, आइए मेरे बब्बर शेरो देखिए ध्यान से कि कह रहे हैं कि अति बिहार राजस्य दुर्गम प्रायः प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम निर्वसंति अस्म तत्र निर्धानाम शिक्षा विहीन कष्ट जीवन जना तेषाम अन्यतमम अस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थयता कुटया निर्वसंति कुटी तु जिन प्राप्यत परिवार जनान आत्ममात्र दात रक्षति न वृष्ट, यानी कह रहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का एक गांव था। वहां बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर एक कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसे थी जो परिवार वाले को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। अब कह रहे कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तर्यके कनियासी दुहित चेत आसन तस्माद ग्रामात कोश मात्र दूरः प्राथमिक विश्व प्राथमिक विद्यालय प्रशासने संस्थापित, यानी कह रहा है कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। अब कह रहा है कि तस्मात मतलब क्या होता है, उस ग्रामात यानी कि गांव, ग्रामात कोस मात्र दूर, यानी कि उस गांव से कोस मात्र दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा क्या किया गया, स्थापित की गई। अब कह रहा है कि तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत, कह रहा है कि वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला। अब क्या कर रहा है कि भिखनटोला दुष्ट आगत सह कदाचित खेल अंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्य अंत रमणीय स्वभाव अभिभूत, यानी कह रहा है कि शिक्षक भिखनटोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। यानी कह रहे परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः कन्यासी दुहिता चेतयासन, यानी कि परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, पुत्र और छोटी बेटी थी। तस्मात ग्रामात यानी उस गांव से कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। अब कह रहे तत्र का यानी कि वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। अब कह रहा है कि शिक्षकम बालके नाम स्व विद्यालय अन्य स्वयं शिक्षत आवरत बालको अपि तस्य शिक्षण शैल आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति रति मन्यमानो निरंतर अधिवयसेन विद्याय अधिमाय निरतो अभवत कर्मशः उच्च विद्यालयम गत स्तरे इव शिक्षक असनाय अध्यापनेन स्व अध्याय सायन चह प्राथमतः प्राप्ति, यानी शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया।
बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर जीवन की असली धन पढ़ाई को मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो माय डियर, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र था जहां जिसका नाम है भिखनटोला। भिखनटोला गांव था। वहां बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी थी, जैसे परिवार वाले को केवल धूप से बचा सकता है, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं घर के मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और बेटी थी। उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला देखने आए। उस शिक्षक के खेल में मग्न एक प्रतिभा समान दलित लोग को देखकर प्रभावित हो गए। उसके बाद से क्या हुआ, शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में ले जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी उनके पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा के जीवन को असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से तथा अपने अध्ययन के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किए। अब देखिए, कह रहे हैं कि छात्र अध्ययनम तप इति भूभयः स्वः विद गुरुन् अपि अदृश सह बालक पित्रा अर्थभावः छात्रवृत्तया कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लभ्येन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश लभत तत्र अपि गुरूणां प्रिय सन सततं पुस्तकालयः स्वः वर्गे च सद वाहित अकृत कालक्षेपः स्वः अध्याय निरतरो अभयत। यानी पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धारणता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। वहां भी शिक्षकों के प्रिय हो गया। हमारे हमेशा पुस्तकालय और अपने वर्ग में सावधानी से पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए पढ़ाई करने में लग गया। अब देखिए क्या होता है। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसात् कृतवान्। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त स्वः महाविद्यालयस्य ख्याति वर्धयन्। सर्वत्र राम प्रवेशः इति शब्दः श्रूयते अस्मः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नाम जानतां पिता औषस्य विद्याजनाय प्रतिष्ठा। यानी महाविद्यालय के पुस्तकालय में, पुस्तक कारागार मतलब क्या बोलते हैं, पुस्तक के लिए जो घर है, पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। स्नातक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सभी जगह पर विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश के नाम सुनाई पड़ता था। पिता का कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण वह प्रसिद्ध हो गया। कौन? राम प्रवेश। समझ में आ रहा है ना? ये वन शॉट रहने के कारण इसको मैं फास्ट में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा मेरे बब्बर शेरो। आप कह रहे हैं कि वर्ष अंतरे 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्र अपि तदृशः परिवार परिवेश कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्। यानी वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार के समिति सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। अब आगे कह रहा है कि अद्यः राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुतः वर्तते तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्वंशन निर्णयस्य सामर्थ्य
सर्वेषां जनकस्य वर्तते नूनमसे क्रमवीरः व्यतीतः बाधा प्रशासन केंद्रः लोकप्रियः संजातः सत्यमुक्तम् उद्योगिन पुरुषः से उपैति लक्ष्मी। यानी कह रहे आज राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उनका प्रशासनिक क्षमता, संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य ही कहा जाता है परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और परिश्रमी जो व्यक्ति है जहां भी जाएगा माहौल अपने जैसे ढालेगा मेरे बब्बर शेरों। समझ में आ गया? तो ये था हम लोग का कर्मवीर कथा। आइए इस कर्मवीर कथा को केवल हिंदी केवल आप लोग को मैं एक बार बता देता हूं। चलिए, तो हम लोग इसमें देखें कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में क्या हुआ, का भीखन टोला नाम का क्या था, एक गांव था। वहां पे बहुत गरीब शिक्षा विहीन, बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटियों में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से परिवार में स्वयं घर का मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था और छोटी बेटी थी। उस गांव के मात्र केवल 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। वहां एक नवीन विचार वाले एक शिक्षक आए। शिक्षक भीखन टोला देखने आए। शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न बालक को देखकर प्रभावित हुए और उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू किया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर मोटिवेट होकर क्या हुआ, ध्यान परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने में लग गया। इस प्रकार वो उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद से पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति क्या है, एक तपस्या है जो सबसे नहीं होता है। अपने गुरु से बार बार उपदेश करने के फलस्वरूप पिता के निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद महाविद्यालय में नामांकन कराया। वहां भी शिक्षकों के प्रिय हो गया। पुस्तकालय में वर्ग में सावधानी पूर्वक मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद से महाविद्यालय में भी बहुत सारे बुकों को पढ़कर आत्मसात कर लिया और स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का नाम बधाई। और पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र राम प्रवेश राम प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद से वर्ष के अंत में ही वह केंद्रीय लोक सेवा या की परीक्षा में परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। और वहां भी जो भी प्रशासन केंद्र है वहां पे संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता को देखकर सब लोग आकर्षक हो गया। वहां भी इन्होंने लोकप्रिय हुए सारे क्षेत्र में। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। और कहा जाता है मेरे बब्बर शेरों, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर साध निशाना अपने मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे बब्बर शेरों। अगर आप लोग को क्लास मजा लग रहा है तो सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दो रे बाबा। चलो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हम लोग का ऑब्जेक्टिव का कि उद्योगिन पुरुष पुरुष व्यक्ति से दिव्यम लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। कर्मवीर, भारतीय संस्कार, व्याघ्र पथिक, भारत महिमा। तो क्या हो जाएगा, ई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कर्मवीर कथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। उच्च विद्यालय में, स्नातक विद्यालय में, अंतर स्नातक विद्यालय में, केंद्रीय लोक सेवायाम परीक्षा में।
स्नातक की परीक्षा में राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहे किस परीक्षा में, विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय तो स्नातक में ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए 18-22 में पूछा गया है, लक्ष्मी किसके वर्ण करती है, मूर्ख, उद्योगी पुरुष, लोभी पुरुष, क्रोधी पुरुष, तो क्या राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर, तो कौन है कर्मवीर, राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए ये सारे VVI क्वेश्चन है। आगे दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, विश्व शांति, तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है बाबू, कर्मवीर कथा है। देख लीजिए 20 और 22 में पूछा गया है, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया, महत्तम पद, अधम पद, निम्न पद, दीर्घ पद, तो कौन सा पद, तो महत्तम पद प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो रे भाई आगे, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करते रहो दबा के, सबको शेयर कर दो। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4, 8, 6, 10, तो राम प्रवेश राम की परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 ही होनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता थे, माता थी, उसकी एक बहन थी, एक वो थे, यानी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। छात्रानाम देश तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, शयनम, अध्ययनम, भ्रमण, ध्यानम, तो क्या होगा, अध्ययनम तप, आपका क्या हो जाएगा बी। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए, पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो काहे का पांचवा, पहला ना होगा डी। चले भिखन टोला गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, कहाँ पे है रे बाबा, बिहार पे है, तो ठीक मारना दो दी। चलो लक्ष्मी किसके पास जाती है, परिश्रमी के पास, आलसी के पास, अकर्मण्य के पास, भिखारी के पास, तो परिश्रमी के पास ही लक्ष्मी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया, पिता, साथी, गुरु, माता, किसने दिया, गुरु ने दिया, गुरु ने, गुरु 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 ही होता है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, श्याम प्रवेश की, घन श्याम राम की, राम प्रवेश राम की, घन प्रवेश राम की, तो राम प्रवेश राम की सी। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, लालजी टोला, मुरली टोला, गांधी टोला, भिखन टोला, कहाँ पे हुआ था, भिखन टोला में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, दीनदयाल टोला, भिखन टोला, गोसाई टोला, नील टोला, कहाँ पे पहुंचे बी, भिखन टोला। आगे छात्रों के लिए तप क्या है, खेलना, व्यायाम करना, अध्ययन करना, वार्तालाप करना, तो क्या हो जाएगा, तप क्या है, अध्ययन करना है। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हो गया, राम प्रवेश राम, ये गुरु नहीं, राम प्रवेश राम। भिखन टोला देखने कौन आया था, प्रशासन, नेता, अध्यापक, साधु, कौन आया था, अध्यापक आया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन का नागिन डांस हो रहा है ना। भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी, 1 कोस, 1.5 कोस, आधा कोस, 2 कोस, तो कितना था, 1 कोस था ना। आगे है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, शिक्षा कर्म को, अहिंसा, धर्म कर्म को, सत्य कर्म को, शिक्षा कर्म को परम गति मानकर क्या कर दिया, अध्ययन शुरू कर दिया। चलिए आगे, प्रशासन ने भिखन टोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था बी। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, शिक्षक, माता पिता, प्राचार्य, तो शिक्षक के। चलिए आगे, उद्योगिन पुरुष सिंह डैश उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित करे, कष्ट, क्रोधम, शीतलम, लक्ष्मी, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो रे भाई आगे, कन्यासी पद का अर्थ क्या है, बड़ी, छोटी, पत्नी, पुत्र, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, 2023 में ही पूछा गया है। आगे है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है, राजा, दलित, मंत्री, शिक्षक, किस पुरुष का, तो दलित का वर्णन है, बी हो जाएगा।
चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है, व्यंग कथा है, निबंध कथा है और नाटक कथा है। तो ये क्या है? इसका भी आप लोग राइट आंसर कमेंट कर दीजिए तो थोड़ा सा सबको ही। राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? विश्वविद्यालय की बात आया तो स्नातक ही होगा ना जी, राइट आंसर भी हो जाएगा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? दिल्ली विद्यालय क्षेत्र घर। कहाँ पे ले गए? विद्यालय में ले गए, राइट आंसर भी। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम है? भिखन टोला, रामनगर, पटना, बिहार। तो कौन है? भिखन टोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम, शिक्षक रमेश प्रवेश। तो राम प्रवेश राम। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों में पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च महाविद्यालय के पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। तो कहाँ के पुस्तकालय में? यहाँ पे महाविद्यालय था कि विश्वविद्यालय था? विश्वविद्यालय ही था शायद। चलो राइट आंसर दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम जन्म राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। तो क्या हो जाएगा? राम प्रवेश राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योगिक पुरुष से उपैती लक्ष्य किस पाठ से ली गई है? पैतलीपुत्र वैभव, कर्मवीर, अलस कथा, स्वामी दयानंद। तो क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा हो जाएगा बी। चलिए आगे है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। तो अपने प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, राज्य में, राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में कि केंद्र के प्रशासन में? तो क्या था? केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखम टोला? तो खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था। तो क्या कर रहा था? खेल रहा था। चले परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? सरस्वती, शांति, लक्ष्मी, अशांति। तो क्या प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। अब चलिए राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति प्राप्त की? बढ़ाया। अपने विद्यालय की, अपने महाविद्यालय की, गुरु का, माता पिता का, अपने महाविद्यालय का किया। तो देखिए वहां भी महाविद्यालय कर लीजिएगा। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रायपुर, भिखन टोला, रामनगर, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? भिखन टोला, ऑप्शन नंबर बी। आगे कर्मवीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है और निर्धन दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर इच्छा शक्ति और उन्नति उष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान उत्पन्न करता है, विजय पथ को प्रशस्त करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। राम प्रवेश का चरित्र चित्रण करें, जीवनी पर प्रकाश डाले या सफलता की कहानी में 5 वाक्यों पर लिखे। राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के भिखन टोला में हुआ। यह खेल में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश अध्यापक के सन्निधित्व लाकर विद्यालय में अध्यापन में जुट गए। गुरु के आशीर्वाद और मेहनत करके सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच में रहकर भी अध्ययन जारी रखा। विद्यालय में स्तर में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक समर्थ सभी जगह आकर्षित है। ये सारे चीज मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है? VVI है रे बाबू। तो कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि नीचे ही ऐसा कर्मवीर है जो अपने निष्ठा, उद्यम, स्वभाव के द्वारा उत्तम पद प्राप्त किए हुए। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहशील शिक्षक के सन्निहित यानी कि पास जाकर विविध बाधाओं से लड़ते हुए एक दिन शीर्ष पद पर पहुंचता है। मनुष्य की उत्साह, निष्ठा और सचित्र आदि गुण उसे नीचे ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसर करता है। अतः हमें भी उत्साही, निष्ठा और आदि को आधार बनाकर सत्कर्म को बने रहना चाहिए। यानी इससे हमको सबसे मेन शिक्षा यही मिलता है कि हम लोग गरीबी के कारण, थोड़ा सा वादे के कारण पढ़ाई को बाधित कर देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कर्मवीर रामपुर से राम से भी तो कोई गरीब नहीं होगा ना जी।
चलिए आगे है, राम प्रवेश की चरित्र की विशेषता बताए। राम प्रवेश की चारित्रिक विशेषता बताए। तो यह प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। प्रवेश दलित है, लेकिन लगनशील है, परिश्रमी बालक है, गुरु के सानिध्य पाकर विश्वविद्यालय में अध्यापन करते रहे। तो ये सारी चीज एक बार देख लीजिएगा। राम प्रवेश राम जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा के लिए क्या हर्ष अर्जित किए। राम प्रवेश राम का भीखन टोला गांव के नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय में निर्णय लेने वाले समाज से देश की सेवा में यश अर्जित किए। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासन लोक सेवा में सफल हुए। तो राम प्रवेश राम एक कर्मवीर निर्धन छात्र है जो कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करते थे। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। अब आगे है कि राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हम लोग तो सब कुछ जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके थे, लेकिन फिलहाल फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ। राम प्रवेश राम भीखम टोला गाँव के रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा को परम लक्ष्य माना। विद्या में अध्ययन कर रातों रात दिनों दिन मेहनत कर अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। तो चलिए हम लोगों ने इस पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था बाबू। तो कर्मवीर कथा का पाठ परिचय, उसके बाद से पाठ के पूरा अर्थ देखे लो, ऑब्जेक्टिव देखे लो, 2 नंबरिया देखे लो। तो आज के क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। जय हिंद।